जनता का उल्टा चश्मा। अहो, कैसा कठोर निर्णय लिया है आपने। माधवी, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। पानी सर से ऊपर जा चुका था मेरे, और इन बच्चों को पढ़ाना मेरे बस में नहीं था अभी। अहो पर क्या माधवी, पर क्या? कितनी बार मैंने बच्चों को समझाया, कैसे कैसे समझाया, बच्चों ने पागल कर दिया मुझे। बरोबर है, पर एक बार शांति से बात करके देखते तो। कितनी बार शांति से बात करूं मैं, कितनी बार शांति से बात करूं मैं? अरे बच्चों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। बच्चे समझ ही नहीं रहे। अरे बच्चों को तो छोड़ो, उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे। माधवी, मैंने पेरेंट्स को कितनी बार बोला कि बच्चों पर ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो। अरे ध्यान देना तो दूर की बात, अगर कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता है ना, तो पेरेंट्स ही उसे डिफेंड करते। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं माधवी। कोई अगर पढ़ाई में कमजोर है, कोई बात, किसी को बार बार समझाना पड़ रहा है, कोई बात, लेकिन पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बरोबर है, सगळं मान्य है, पर आई होप आपने सोच समझ कर निर्णय लिया है। 100% मैंने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। को पढ़ना ही नहीं है, उनके लिए मैं अपनी जान क्यों जलाऊं? बरोबर है, पर आपने गुस्से में ये भी तो कह दिया कि कल के कल फीस लौटा दूंगा करके। तो एक रात में इतनी सारी अमाउंट कहाँ से लाएंगे हम लोग? वो मैं दे दूंगा। वो दे दूंगा का है, छोटी सी अमाउंट थोड़ी है। पता है मुझे माधवी, हमारी सेविंग्स है, उसमें से मैनेज हो जाएगा। बच्चों के पेरेंट्स अभी फोन कर करके परेशान करेंगे। ओह, बात तो कीजिए। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है माधवी, और अगर मैं बात करूंगा ना अभी तो कुछ गलत सलत बोल दूंगा। ओ, विनोद भाई का फोन है, जेठा भाई के दोस्त है वो, बात कीजिए। तो क्या हुआ? ओ, बात कीजिए ना। असं काय, बरोबर नाही असं। हाँ बोलिए विनोद भाई। भिड़े सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ, जेठा भाई का दोस्त। पता है विनोद भाई, आप जेठाल के दोस्त हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपकी पूरी फीस मिल जाएगी, वो भी बिना काटे। अरे सर, मैं आपको कह चुका हूँ ना, मुझे फीस वापस नहीं चाहिए। एग्जाम सर पे और आप ऐसे क्लासेस बंद करके कैसे जा सकते सर? देखिए विनोद भाई, मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? थैंक यू। भिड़े सर, हेलो। क्या हुआ बाबूजी? अरे देखना छठे, पेन जाम हो गई है, रिफिल बाहर ही नहीं आ रही है। एक मिनट देखो। नहीं छोड़, मैं डब्बू से दूसरी पेन ले लेता हूँ। एक मिनट मुझे देखना तो दीजिए। तू छोड़ ना भाई, मैं एक मिनट बापूजी, हो सकता है उसकी वो स्प्रिंग थोड़ी जाम हो गई होगी। वो कभी कभी क्या वो स्प्रिंग होती है ना अंदर, वो कभी थोड़ी जाम हो जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। हाँ ये देख अभी। सॉरी बाबूजी, सॉरी। क्या सॉरी कहते हैं? आपको लगा तो नहीं ना? अरे क्या लगा तो नहीं, लगेगा तो सही ना। मैंने तुझे बोला कि मैं डब्बू से दूसरी पेन ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, तू तो धरार। एक मिनट बाबूजी, देखने तो दीजिए, क्या कर लिया देख के? मैं टप्पू से आपके लिए दूसरी पेन लेके आता हूँ। अरे तू रहने दे, मैं ही ले लूंगा। पेन ले आता हूँ। बोलिए बोलिए विनोद भाई। जेठा भाई, बहुत बुरी तरह फंसा दिया आपने। मैंने? कैसे? जेठा भाई, आप ही के कहने पे तो मैंने अपने बेटे रोहन को भिड़े सर के क्लासेस में एडमिट करवाया ना। अब एग्जाम सर पे है और सर ने बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि पूरे साल की फीस रिफंड कर देंगे। अब आप ही बताइए जेठा भाई, एग्जाम सर पे है और अगर भिड़े सर इस तरह बिहेव करेंगे तो बच्चों का भविष्य तो गया ना 12 के भाव में। नहीं तो आपने उनको पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? भिड़े सर ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है बच्चों का। अब आप ही बताइए, ये ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही तो नया है। अब बच्चों का ध्यान इधर उधर तो होगा ही ना। ऐसे में भिड़े सर का ऐसा डिसीजन लेना गलत है। जेठा भाई आप ही कुछ समझाओ ना प्लीज। ठीक है, मैं समझाता हूँ उनको। ठीक है, थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू सो मच। ओके ओके। अभी भिड़े को मैं क्या समझाऊं, वो भी एक नंबर की जिद्दी आइटम है। फिर भी समझाना तो पड़ेगा, नहीं समझाऊंगा तो विनोद भाई बुरा मान जाएंगे। चलो, आप भी बहुत मस्ती खो रहे हैं भगवान। जरा सी मुझे शांति मिलने वाली होती है कि आप ऐसा कोई तिकड़ा मेरे ऊपर छोड़ ही देते हैं। नहीं,
अब यो भिड़े को जरा सद्बुद्धि देना कि मैं उसको समझाऊं तो जरा समझ जाए। हाँ